आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में आपको बायोलॉजी की बेसिक जानकारी दी जाएगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगिया या लोगोस। यहाँ पर बायोस शब्द का अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, अर्थात जीवधारी या सजीव, तथा लोगोस शब्द का अर्थ है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन करना या ज्ञान। इस प्रकार से बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीवधारियों से संबंधित ज्ञान। अतः विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में किया था। लैमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जबकि ट्रेविरेनस ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। लैमार्क एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के विकास क्रम के संबंध में एक सिद्धांत भी दिया है जिसे हम लैमार्कवाद कहते हैं। यदि हम बायोलॉजी के जनक की बात करें तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें से पहला है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। अरस्तु ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स और जनरेशन ऑफ एनिमल्स। अरस्तु ही सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के विकास और उनकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उनका वर्णन अपनी पुस्तकों में किया। उनके इसी महान योगदान के कारण उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अध्ययन में सरलता के लिए बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान और दूसरा है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके भी जनक अरस्तु को ही माना जाता है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार यदि हम वनस्पति विज्ञान को परिभाषित करना चाहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों या समस्त वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने 480 प्रकार के पौधों को वर्गीकृत किया था। इसी योगदान के कारण इन्हें फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है।